95% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड द्वारा लिए जाते हैं। लॉजिकली तो हम सोचते ही नहीं है, कॉन्शियसली किसी चीज के बारे में हम सोचकर कभी डिसीजन नहीं लेते हैं। कॉन्शियसली अगर हम सोचते तो ओवर थिंक नहीं होती, जो हमारे माइंड में लूप में ओवर थिंकिंग चलती रहती ना, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, उसने क्यों कहा, क्या किया, मैं क्यों फंस गई। इन सब के जो आंसर है हमारे लॉजिकल माइंड के पास तो है, बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो ये लूप बार बार चलाता रहता है कि तुम सोचते रहो, उसी में फंसे रहो, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। जैसे ही ब्लॉकेज बनते हैं उसी की वजह से नेगेटिविटी आती है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, उसको रिप्रोग्राम कर सकते हो। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को आप जो कमांड दे देते हो ना, वो वही फॉलो करता है। बट हम क्या करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको कमांड नहीं देते, बल्कि वो जो सोचता है ना, हम उसी में फंसे रहते हैं। हम उसको बोलते ही नहीं कि मुझे ये नहीं चाहिए भाई, मुझे ये चाहिए। आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अफर्मेशन बोलोगे, ग्रेटिट्यूड शो करोगे, छोटी छोटी टेक्निक्स करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे। ये छोटे छोटे स्टेप है ना, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं। 21 डेज करना होगा, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी आपको। अगर मैं बात करूँ मिरर टेक्निक की, वो आपको कैसे हेल्प करेगी? आपको ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रखी है, ये भी नहीं हो सकता, हेल्थ भी अच्छी नहीं हो सकती, पैसे भी नहीं आ सकते, अच्छा पार्टनर भी नहीं मिल सकता, कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर अगर ऐसे बिलीफ है, देन आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाए और आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए, अभी के अभी इस टाइम बोल सकते हैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। यस, यू आर द क्रिएटर ऑफ। अगर आप खुद क्रिएटर हो तो क्या आप खुद को ये बोलोगे कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है? क्या आप ये क्रिएट करोगे? या फिर आप ये क्रिएट करोगे कि नहीं, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है? जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप इसका उल्टा बोलेंगे कि यस, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास हेल्थ अच्छी है, मेरे सारे रिलेशनशिप, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। सो आप पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव ही बोलोगे जो आपको चाहिए। देन आपको ये अफर्मेशंस डेली बोलनी है कि यस, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, एंड मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही क्रिएट करता हूँ या जो कि मेरी लाइफ में ग्रोथ देता है। मैं ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्शन एंड ऐसे थॉट्स बार बार रिपीटेडली क्रिएट करता हूँ। ये अफर्मेशंस आपको बार बार बोलनी है, खुद को बोलना है, मिरर के सामने बोलना है। आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बोलोगे ना, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका माइंड, जब आप शांत हो ना, तो वो खुद से ही ये गुनगुना रहा है, अंदर सोच रहा है। ये कैसे काम करता है? जैसे कोई सॉन्ग आपने 2 बार 3 बार सुन लिया, उसके बाद वो सॉन्ग आप ऐसे ही बैठे हो तो अपने आप ही आपकी जबान पे आ रहा है, ऐसे हो रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो अफर्मेशंस आप डेली बोलोगे, मिरर के सामने होकर के बोलोगे, आप और आपके सामने कोई और रिफ्लेक्शन, यानी 2 लोग हो गए, सो उसका ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आप, अगर मैं बात करूँ सेकंड टेक्निक की, ग्रेटिट्यूड, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। जहाँ ग्रेटिट्यूड आती है वहाँ पे सारी चीज़ें डाउन हो जाता है। अगर आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, आपके पास मोबाइल है जिससे वीडियो देख रहे हो, आपको ये शरीर मिला है जो कि करोड़ों का है, कितने लोगों को तो है ही नहीं, हॉस्पिटल बने हुए हैं, एडमिट है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो जिनको तो आपसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज है उनको देखो ना, उनको कितनी तकलीफ हो रही है, उससे तो आप बहुत ज़्यादा बेटर हो। सो इस तरह खुद को अगर आप कंपेयर करके देखोगे कि आपके नीचे भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं और खुशी-खुशी जी रहे हैं, तो आपको ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आएगी। कम से कम 5 चीज़ों के लिए डेली ग्रैटिट्यूड करें। आप बोलोगे कि 5 तो है ही नहीं, अब भी है आपके पास, आपकी बॉडी है, आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आपको ऐसा माइंड मिला है। किसी-किसी को तो इतना अच्छा माइंड मिला ही नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए इस माइंड की वज़ह से दूसरों पे निर्भर करना रहना पड़ता है। रहने के लिए आपके पास घर है, 2 टाइम का आप खाना खा रहे हो, 2-4 लोग आपके पास अच्छे हैं जो आपके बारे में अच्छा बोल देते हैं, सुन लेते हैं, आपकी बातें सुन लेते हैं, तो अच्छा ही अच्छा है ना। मैं तो बोल रही हूँ कि कोई कुछ आपको देख रहा है, आप दुनिया देख पा रहे हो, आपके पास आँखें हैं, वो भी बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड है। तो इसलिए सारी चीज़ें अगर आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका माइंड आपको ये बताएगा कि देखो और कितना कुछ अच्छा है तुम्हारे आस-पास। क्योंकि आप जब उसको कुछ अच्छा बोलते हो तो वो और अपॉर्च्युनिटीज़ और चीज़ें आपके पास लेके आता है। एंड लास्ट वन, आप अपना नाइट रूटीन ज़रूर बनाएँ। रात को सोने से पहले स्क्रिप्टिंग करें, चाहे एक लाइन लगातार 10 बार लिखें, बट डेली लिखें। जो आपका गोल है वो प्रेज़ेंट टेंस में, लाइक कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, थैंक यू सो मच। आपका रिलेशनशिप पूरी तरह हील हो चुका है, थैंक यू सो मच। मेरा रिलेशनशिप पूरी तरह हील हो चुका है, थैंक यू सो मच। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, थैंक यू सो मच। इस तरह रात
रात को सोने से पहले आपका जो ड्रीम है, आपका गोल है, उसको 10 टाइम ज़रूर लिखिए, दैट्स इट। इतना सिंपल सा कीजिए, आपका माइंड इसी को फ़ॉलो धीरे-धीरे करने लग जाएगा एंड सबकॉन्शियस माइंड इसी को सच मानने लग जाएगा और आप देखोगे कि अपनी लाइफ में मिरेकल अट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा ईज़िली। सो अगर आपको वन टू वन कंसल्टेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच सब्सक्राइबिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। अगर आप थोड़ा बहुत भी ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।